أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं। फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग इसकी ताकत रखते हों वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोज़े का फिदिया अदा कर दें। इसके अलावा अगर कोई शख्स
अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये इसके हक में बेहतर है, और अगर तुमको समझ हो तो तुम रोजे रखने में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत है और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती है और हक और बातिल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती है। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए वो इसमें जरूर रोजे रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहते, ताकि तुम रोजों की गिनती आराम से पूरी कर लो। और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो राह दिखाई इस पर अल्लाह ताला की तकबीर कहो ताकि तुम इसके शुक्रगुजार बन सको। ऐ पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो इनसे आप कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूं। जब कोई बंदा मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा, और आप क्या जाने कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से ज्यादा अफजल रात है जिसमें मलाइका और रूह अल्लाह ताला का हर अमर लेकर इसमें उतरते हैं, और ये सरासर सलामती है, और ये सरासर सलामती ही की रात है सुबह के होने तक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह 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 जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले जनाब अलहाज कारी मोहम्मद याहिया सिराज साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज़ में आपने ये किरत सुनी, और जो सबसे मज़े की बात है, खूबसूरती वाली बात है, वो ये है कि जनाब ने हिफ़्ज़ मस्जिद नबवी से किया है। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, और माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से आपने किरत की है। आज आप हमारे मेहमान थे जी। हाउस ऑफ कलार बासमती राइस, उम्दा खुशबू और जायका, रिवायतों के अमी, हाउस ऑफ कलार की तरफ से सर ये एक छोटा सा तोहफ़ा है जो आपके साथ जाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके साथ जाएगा सर, बड़ी नवाजिश है सर जी। ख़वातीन और हज़रात, अभी बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकायदा आगाज़ तो किरत से हो चुका है। इतनी खूबसूरत किरत आपने सुनी, ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ हो चुका है। ख़वातीन और हज़रात, दिल थाम लीजिए, रमज़ान शादमान समेट लो रहमतें। रमज़ान शादमान में एक दफ़ा फिर 1 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपका मेज़बान काजी आरिफ महमूद आपके सामने हूँ जी। ये ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान K2 पर आप देख रहे हैं, बराह रास्त इस्लामाबाद के स्टूडियो से जी। गुलाब खान ऑडिटोरियम से आप देख रहे हैं, लाइव नशरियात हैं, और हस्ब रवायत हस्ब दस्तूर जनाब K2 ने हमेशा रवायतों का अमीर रहा है और आपके लिए खूबसूरत ट्रांसमिशन लेके आता रहा है। इस दफ़ा की ट्रांसमिशन भी नाम वही है, रमज़ान शादमान, और सिर्फ इसके नीचे एक लाइन लिख दी गई है, समेट लो रहमतें। तो बिल्कुल जी, रमज़ान के इस महीने में जितना हो सकता है हमें ये रहमतें समेट लेनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, रमज़ान शादमान में मैं अकेला नहीं हूँगा। मेरे साथ आज वो तमाम सितारे होंगे जो रमज़ान शादमान की इस ट्रांसमिशन को पूरे रमज़ान में आपके साथ लेके चलेंगे। तो आज वो मेहमान होंगे
इससे पहले कि मैं उनको यहाँ पे मदऊ करूँ, बुलाऊँ, ख्वातीनो हज़रात, आज के जो स्पॉन्सर्स हैं मैं थोड़ा सा उनका जिक्र करता चलूँ। आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताउन किया है फॉर मी कॉस्मेटिक्स बनाने वालों ने और हाउस ऑफ कल्लार बासमती राइस, जिनका कहना है उम्दा खुशबू और जायका, रिवायतों के अमीन। इसके अलावा दास्तान बाई सुहेल की तरफ से, जिनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है जी G9 मरकज़ में। ये जो वेस्ट कोट आप देख रहे हैं ये उनकी तरफ से स्पॉन्सर है, यानी उनकी तरफ से आज के प्रोग्राम में मैं पहन रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दास्तान बाई सुहेल। आपकी दास्तां ऐसी दास्तां रहे कि इसको तारीख़ हमेशा याद रखे, और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग की है और जच भी रही है, अच्छी भी लग रही है। थैंक यू वेरी मच ख्वातीनो हज़रात। बाकी की सारी बातें और सिलसिले तो चलते रहेंगे। आज की इस ट्रांसमिशन में जो सितारे हैं, जो मेहमान आ रहे हैं, वो हर एक मेहमान अपनी जगह पर माशाल्लाह वज़न रखता है। उनके आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देख चुके हैं, लाइव भी देख चुके हैं, रिकॉर्डेड भी देख चुके हैं, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं उनको कैसे मदऊ करूं, मैं कैसे उनको बुलाऊं, क्योंकि वो हमेशा बाकी लोगों को बुलाते रहे हैं। तो आज मैं जब उनको बुला रहा हूं तो थोड़ा सा मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग सा है। और आज की इस ट्रांसमिशन को थोड़ी सी देर के लिए मैं कैरी कर रहा हूं, उसके बाद फिर जो इसकी ऑनरशिप जिनके पास है आज के दिन की, ख्वातीनो हज़रात, वो फिर इसको कैरी करेंगी। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि रमज़ान शादमान में ये जो हफ्ते के 7 दिन होंगे, वो कौन कौन होस्ट करेगा, कौन कौन मेज़बान होंगे, कौन कौन उनके साथ एक्सपर्ट्स होंगे जो कि कुकिंग करेंगे। तो ख्वातीनो हज़रात, जो मंडे यानी कल का दिन है और परसों का दिन है, मंडे ट्यूसडे पीर मंगल, माजबीन एहसन होंगी जो कि ये आपके लिए रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन को लाइव लेकर आएंगी। और उनके साथ जो एक्सपर्ट्स होंगे, आसमा खान शेफ़ हैं जी, वो मंडे को हुआ करेंगे यानी पीर वाले दिन, और अमाद गुल जो हैं वो भी शेफ़ हैं, वो मंगल ट्यूसडे को हुआ करेंगे जी। तो यानी आसमा खान पीर वाले दिन और अमाद गुल जो हैं वो मंगल वाले दिन। उसके बाद ख्वातीनो हज़रात, जो अगले 2 दिन हैं बुध और जुमेरात, वो बुध वाले दिन मैं हूँगा, जुमेरात वाले दिन रिदा होंगी और रिदा के साथ मैं होऊंगा जी। तो हम दोनों के साथ जो हैं वो अहमद शेर होंगे, तो यानी हम तीनों होंगे जी। उसके बाद ख्वातीनो हज़रात जो 3 दिन हैं यानी जुम्मा, हफ्ता, इतवार, वो मिशी खान होंगी, और मिशी खान के साथ मिशी खुद होंगी, वो कुकिंग करेंगी और आपके साथ माशाल्लाह ये लाइव ट्रांसमिशन होगी, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से हम लोग मेहमान मदऊ करेंगे। ख्वातीनो हज़रात, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं मेहमानों को फ़ौरन बुलाऊंगा। अभी तक की ये जितनी भी कमर्शियल स्पॉन्सरशिप्स थी वो आपके सामने अनाउंस की हैं, कहीं पर भी मत जाइए, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आपके सामने आने वाली है, रमज़ान शादमान। जी ख्वातीनो हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इससे पहले कि मैं मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, तारफ़ करवाऊँ, एक ख़बर थी जो मैं चाह रहा था कि आपको शुरू में ही दे दूँ, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया बीच में। तो वो ख़बर ऐसी है कि जो आपके साथ शेयर करनी बेहद ज़रूरी है। ख्वातीनो हज़रात, कल रात 12 बजे से यानी आज यकम रमज़ान से AVT चैनल्स के चारों चैनल जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह HD कन्वर्ट हो गए जी। अब जो आपको ट्रांसमिशन नज़र आएगी ख्वातीनो हज़रात, वो HD में होगी, ज़बरदस्त रेजोल्यूशन आएगी आपके पास। हम जो जितनी एज वाले हैं आपको रियल में नज़र आएंगे, आपको लग पता जाएगा, हम बिल्कुल एज इट इज़ आएंगे। हम जितना मर्जी अपने आप को छुपा लें, HD में ये बड़ी क्वालिटी है, वो आपको एज इट इज़ दिखाएगा। मुझे परवाह नहीं है, आई एम गुड, आई एम फाइन, क्योंकि मेरी जो एज है 40, 41, 42 में वही हूँ, मेरी एज वही है, मेरी उम्र वही है ख्वातीनो हज़रात।
अभी जो मेहमान शख्सियात बैठी हुई हैं इनके साथ बात होगी, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ AVT चैनल्स की इंतज़ामिया की तरफ से, और हम अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त अनदर माइलस्टोन, बड़ी बात है जी, और इस पर क्लैप बनता है। गुलदाद उधर तालियां बजा रहा था, अभी भी बजाएगा। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ख्वातीन और हज़रात, ट्रांसमिशन जो लेकर शख्सियात आपके पास आएंगी पीर और मंगल के दिन माजबीन एहसन होंगी, और माजबीन एहसन इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम माजबीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो, और तमाम देखने वालों को, और मेरी ये जो पूरी खूबसूरत K2 फैमिली है या AVT चैनल्स नेटवर्क की फैमिली है, उन सबको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। माजबीन एहसन के साथ एक दिन आसमा खान है जी। जो कुकिंग में है, और बिल्कुल। एक दिन आपके साथ अमाद है। ये कंफर्म है ना जी? मैं इसलिए Confirm। पूछ रहा हूँ कि लॉक कर दिया गया। लॉक कर दिया गया जी, और ट्रांसमिशन HD होगी ये, आप ज़हन में माशाल्लाह रखिएगा। माशाल्लाह। अब मैं बहुत एक्सप्रेशन नहीं छुपा सकते हैं, एक्सप्रेशन एक तरफ, अब एक्सप्रेशन नहीं छुपेंगे। एक्सप्रेशन के अलावा बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, ज़्यादा खूबसूरत नजर अब आएंगे। ज़्यादा खूबसूरत लगेगी जी। ख्वातीन और हज़रात, फिर आता है जी बुध जुमेरात। बुध जुमेरात यानी मैं तो आपके सामने हुई हूँ, लेकिन मैं जिनके साथ हूँगा वो हैं रिदा, और रिदा भी बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। आपको भी, सबको जी जी बहुत मुबारक हो। बहुत Thank अच्छा you, लग रहा आपको है, भी बहुत बहुत इसी मुबारक। बहाने मिल बैठने का मौका मिलता है। मौका मिलता है। और हमारे साथ मतलब एक्सपर्ट जो हैं वो अहमद शेर हैं, अहमद शेर हैं, वन एंड ओनली, वाकई एक्सपर्ट है। सब पे भारी हो। एग्जैक्टली। अहमद शेर की भी रियल एज नजर आएगी। ये एज अच्छा, के बारे में इतनी क्यों बड़ा बात मजा कर रहे हैं आता है। आप? क्यों हम 25-25 वाले परेशान नहीं होंगे? 25 हाँ जी। ख्वातीन और हज़रात, जो आज का दिन भी जिनका है, और 3 दिन जो लेके चलेंगी वो आप सबकी हर दिल अजीज मिशी खान जुमेरात जुम्मा जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन होंगी आपके साथ। रोज़ा मिशी लग खान, रहा है। वेलकम। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आरिफ साहब आपका, और जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से, AVT नेटवर्क की तरफ से रमज़ान करीम की खुशियाँ मुबारक हो। और एक और ये जो आपने न्यूज़ दी है, ब्रेक की है HD की, इसकी भी बहुत मुबारक हो। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। अब हमारे मेकअप्स और हमारी लुक्स जो है वो और ज़्यादा और एनहांस होंगे। Exactly। मुझे तो परवाह ही नहीं, आपको परवाह करनी भी नहीं। 3 दफा बोल चुके हैं इतनी परवाह इनको। मुझे नहीं है। मैं तो अब लड़कियों से मैं कह रहा हूँ कि देख लो भाई, अब ये कि इनका हेयर स्टाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा नजर है। आएगा। आपका ये हेयर रियल स्टाइल है? ये रियल है, हाँ, रियल है। ख्वातीन और हज़रात, बाकी हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, प्रोग्राम को लेके चलना है, मैं उसके लिए बाकायदा तौर पे, चूंकि आज का दिन जिनका है उनका है, ये लिखा जा चुका है। It has been written। अच्छा, मैं ज्यादा इस तरह होता हूँ तो वो कई भाई कहते हैं अरे भाई नहीं, मेरा स्टाइल है जिसमें मैं कहता हूँ ये ना, वो एक मूवी थी जिसमें वो जाते हुए क्या देता था वो कि इसको मार दो, हाँ वो ये वाला हाँ, आपका। तो वो 1-2 दफा मेरे से गलत हो गया, मैंने कुछ इस तरह कर दिया। ये गलत हो गया, अच्छा खासा ये गलत तो हो बहुत गया। गलत हो गया। अच्छा खासा गलत हो गया। उसमें मेरी क्लास शुरू होगी, अरे भाई वो हिटलर टाइप बंदा था, वो नहीं था हाँ। जो आप कर रहे हैं। ख्वातीन और हज़रात, आज जिनका दिन है और जिन्होंने इस प्रोग्राम को अभी आगे लेके चलना है, मैं उनको ये प्रोग्राम हैंड ओवर करता हूँ। बल्कि हैंड ओवर क्या, मतलब मैं अपना ये सारा कुछ जो भी है मिशी खान ने करना है, तो उनको दावत देता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। मिशी खान, थैंक यू। प्लीज आए आप तशरीफ रखे आए, ये लें। आप हमारे मेहमान बने, आए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं थैंक यू वेरी मच, Most बहुत welcome। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग देख रहे हैं, रमज़ान शादमान की जो खूबसूरत नशियात है उसका हिस्सा मैं काफ़ी साल तक रही हूँ, और आज भी बहुत खुशी हो रही है कि 1 साल के बाद एक और बाबरकत महीना जो है, जो साल में एक मरतबा आता है, उसमें मैं आपके साथ हुआ करूँगी जुमा हफ्ता इतवार वाले दिन, और मेरी प्यारे जो होस्ट हैं और दोस्त हैं और कॉलीग्स हैं वो बाकी हफ्ता उसको लेके चलेंगे। आरिफ कारी साहब और रिदा होंगी इकट्ठे, अहमद शेर जो हैं वो कुकिंग करेंगे, और ये होंगे बुध और मंगल वाले दिन। जुमेरात बुध और जुमेरात वाले दिन। हाँ जी, ये आपको पता है, बुध और जुमेरात वाले दिन। और मैजबीन एहसन अपने मखसूस अंदाज में होंगी पीर और मंगल वाले दिन, और इनके साथ एक दिन होंगे
होंगी आसमा, जो कि बहुत ज़बरदस्त शेफ़ होने के साथ साथ बड़ी क्रिएटिव चीज़ें भी बनाती हैं, मैंने इनके शोज़ देखे हैं। और सेकंड डे होंगे प्यारे से अम्माद, वो भी बहुत क्रिएटिव है, उनको आपने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में भी देखा है और कुकिंग में भी बड़ी महारत रखते हैं। सो हम लोग सारे मिलके इन 7 दिनों में कोशिश करेंगे कि आपकी जो अफ्तार है, अफ्तार तक का टाइम है, उसमें बहुत ही गज़ब के यहाँ पे मेहमान होंगे। डाइट के हवाले से, हमारे मज़हब के हवाले से मुख्तलिफ लोग हुआ करेंगे जो कि आप तक बहुत ही मुस्तनद इंफॉर्मेशन पहुँचाएँगे। नात ख्वान होंगे और साथ में कुकिंग होगी और फिर अफ्तार जो है हम लोग इकट्ठे करेंगे। आज की जो सबसे, किसी भी लाइव ट्रांसमिशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं उनके स्पॉन्सर्स। तो आज हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत महीने में जो है अपने खूबसूरत जो तोहफ़े हैं वो हमें दिए हैं। गिफ्ट कर्टसी के लिए फॉर मी कॉस्मेटिक्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त इनके कॉस्मेटिक्स हैं जो कि पाकिस्तान में बनते हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे बनते हैं। एंड हाउस ऑफ कलार बासमती राइस, जब से हमारा जब इंट्रोड्यूस हुआ है ये हमारे शो में रमज़ान शादमान में जब से शुरू हुआ है, तब से मैंने ट्राई करना शुरू किया। इनकी जितनी जो रेंज है चावलों की गज़ब की है। तो बिरयानी, पुलाव, रेगुलर आप जो चावल बॉईल करते हैं उसके लिए बेहतरीन है। तो इनके भी हमारे साथ तोहफ़े मौजूद हैं। उम्दा खुशबू और जायका रवायतों के अमीन हाउस ऑफ कलार बासमती राइस। और आपकी जो वेस्ट कोट है बड़ी प्यारी लग रही है, वो जिन्होंने किया दास्तान बाय सुहेल, दोबारा से दिखा दें। वाह माशाल्लाह। एक इधर से ये कितना इधर हो ना जरा, ये देखें नाज़रीन, ये Oh my God, अच्छा। इससे ये कि आपके जो एक्स्ट्रा कैलोरीज या बल्जेस है वो पता लगेंगे। बल्जेस है ही नहीं, है ही नहीं, तभी सही लग। बिल्कुल स्लिम। अभी इन्होंने सांस रोका। सो वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इनसे, अपने मेहमानों से भी बात करेंगे जो हमारे कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आप भी कॉल कर सकेंगे, कॉल कर सकेंगे, जी कॉल कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। 4102352357 पे एग्जैक्टली 051। अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर से कर रहे हैं 05141022357 पे आप कॉल करके इस खूबसूरत नशियात में हिस्सा ले सकते हैं। आज जो हमारी नात ख्वान होंगी वो हाफजा मलिका नूर साहिबा, जो कि यहाँ पे अपने आवाज़ का जादू यहाँ पे जगाएंगी। और आज का सवाल आपको बता दूँ कि कुरान मजीद में किन 2 फलों का जिक्र किया गया है? कुरान पाक में किन 2 फलों का जिक्र किया गया है? कॉल करके आप बता सकते हैं। और आज क्योंकि पहली अफ्तारी है, मैंने क्या, अफ्तार के लिए तो हमने बड़ी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी अरेंज की हुई हैं, पकोड़े, समोसे और चाट वगैरह, लेकिन साथ में अगर चिकन कढ़ाई मुख्तलिफ अंदाज में एक मुख्तलिफ तरीके से पेश की जाए तो आप लोगों की अफ्तार जो है मुख्तलिफ तरीके से खाया जाए। साथ में चपाती है, नान है। जी जी, वो गुलदार भाई ने तंदूर गरम किया है, अभी वो डब लगाएंगे उसके अंदर। सो आज आप वंस अगेन आपको खुश आमदीद। आज के बाद फिर कल और परसों जो है आप मेजबीन के साथ होंगे, उनके मेहमान होंगे। और फिर उसके बाद मंगल और जुमेरात। यार बुध जुमेरात, सॉरी माफ कीजिएगा नाज़रीन। आरिफ से भी ये गलती हुई है। हाँ, मुझसे हुई है। अच्छा, मैंने फौरन करेक्ट किया इसमें आपने। कंफ्यूजन मेरी है, मतलब दिन कौन से मेरा बुध है कि जुमेरात? नहीं, आप दोनों ने बुध और जुमेरात वाले दिन। अच्छा सॉरी, वो कह रहे हैं बार बार कि आपको लिख के दिया है, आप लिख के नहीं पढ़ रही हैं। ओके, बुध और जुमेरात वाले दिन जो है रिदा इमरान प्यारी सी और साथ में आरिफ काई साहब होंगे और इनके साथ होंगे अहमद शेर, क्योंकि आज खूब तैयार होके आए, इतने तैयार होके उस दिन कुकिंग भी करते हुए दिखेंगे आपको। तो अब आज की रेसिपी भी तैयार करनी है, आप लोगों की कॉल्स का भी इंतज़ार है। और मैं बल्कि सबसे पहले थोड़ी सी गपशप भी लगाते हैं इस हवाले से। मैं जी आपको भी रमज़ान शादमान जो है हमने काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, हर साल करते हैं और एक रिवायत बन गई है। तो हर साल क्या डिफरेंस आपको एक लगता है कि यार इस दफ़ा नशियात तो वही है और खूबसूरत महीना भी वही है, तो क्या मुख्तलिफ आपको लगता है? यार मिशी, हम जब भी रमज़ान शादमान करते हैं, दूसरे शोज़ भी देखती हूँ, थोड़ा सा इंसान को आइडिया हो जाता है कि कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन अब की दफ़ा एक ख़ास फील ये आ रही है कि जितना आप वाकई में जैसा हो वैसे ही की बुनियाद पर काम करो, उसमें कोई आर्टिफिशियलनेस ना हो। लाइक वो ऐसे ना लगे कि हाँ जी हम तो इस 1 महीने में बहुत नेक हो गए तो बाकी फिर बाद में देखेंगे। बाद में लाइक ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक पॉजिटिव काम भी कर लें हर बंदा। हाँ। अब वो अच्छा, हमारे यहाँ पॉजिटिव काम ये होता है किसी को पैसे दे दो, भाई पैसों के अलावा भी दुनिया में बड़ी पॉजिटिविटी है। आप किसी की हेल्प करते हो, कोई
परेशान है, कोई नाराज है, कोई किसी तकलीफ में है, बिल्कुल। बस उसको उसमें से निकालना आप थोड़ी कोशिश कर लो। आपने उस बंदे को ज़रा सा रिलीफ दिया, उसको थोड़ी खुशी दी, समझो आपने अपने अल्लाह को राज़ी कर दिया। अब मैं ये कहूँ जी अच्छा खामोश हो जाओ जी, मैंने तो नफलों के लिए नियत बांधी है, कोई शोर ना करे, तो यार वो मेरी अपनी इबादत है। मैं बाकी घर के बच्चों को या किसी और को जो हंसना बोलना चाह रहा है और मेरी वजह से कि अच्छा जी अब इसकी वजह से, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप इम्पोज नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए। लाइक ये महीना आपको ये नहीं सिखाता कि बस आप जो है ना माथे पे बल डाल के इबादतें करो और बाकी सारी दुनिया आपसे तंग हो। आप इबादत अपने लिए कर रहे हो, वो लिमिटेड भी होगी, तो उसका मजा तब है जब आप बाकियों से हंसी खुशी मिलो और उनको थोड़ा रिलीफ दो। बिल्कुल एब्सोल्यूट। और ये आपने अच्छी बात कही है कि हर रोज़ कोई भी छोटा सा काम, चाहे किसी से आप प्यार से बात कर लें या किसी की मदद कर दें, बिल्कुल। सोने से पहले एनालाइज करना चाहिए कि आपने आज के दिन में अच्छा क्या किया। बिल्कुल बुरा ज़्यादा होगा वैसे, अच्छा कम ही होगा। कोशिश करनी चाहिए ना। कोशिश करनी चाहिए। आप सबसे रिदा से भी बात करनी है, आयर साहब से भी करनी है, लेकिन आप लोगों की इजाज़त से एक कॉल भी आ गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है मिशी? आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका कौन बात कर रही हैं? जी मैं आमना बोली पेशावर से। आमना साहबा फ्रॉम पेशावर, खुश आमदीद हमारे रमज़ान शादमान की खुसूसी रमज़ान की ट्रांसमिशन में। कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत ज़बरदस्त, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब बैठे हैं यहाँ पर, ये मेहमान भी आए हुए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी तरह अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी सेहत दे कि सब पूरे महीने आप लोग आते रहे, ये प्रोग्राम करते रहें। जी जी। तो हमारे बाकी जो होस्ट बैठे हैं, मेजबीन एहसन है, रिदा इमरान है, आरिफ काई साहब हैं, कुछ सवाल आपका इनसे? जी बस मुझे इनके शो मैं पहले भी हम देखते रहे इनके शो। माजबीन आप तो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं तो इनकी पुरानी कॉलर हूँ, मैं करती रहती थी उनके शो में भी कॉल करती रहती थी। और आरोफ काजी भाई भी बहुत अच्छे हैं और रिदा भी बहुत अच्छे, सब अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका कोई आपकी बड़ी फेवरेट है मेजबीन, आप उनसे बात कर सकती हैं, अभी आपकी जी कॉल भी बिल्कुल बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, इनसे बात मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। नहीं अभी बात कर सकती हैं, कुछ पूछना चाहेंगी उनसे? जी मैं जी पूछना चाहती हूँ जी आप क्या? मैंने इनसे बात करनी है ना माजबीन से। करें करें करें, सुन रही हैं वो। माजबीन आप संगे था तो अल्हम्दुलिल्लाह तासु खैर ठीक है जी। तो माजबीन आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। जी आपको भी बहुत मुबारक हो। और मैं आपकी पुरानी कॉलर हूँ, मैं जब आप शेर भाई भी आते थे बहुत अच्छा, मतलब आप शो करती थी तो मैं काफी कॉल किया करती बिल्कुल थी आप लोगों बिल्कुल, को। मुझे याद है आमना, मुझे एक एक जी, कॉलर अपने हाँ। याद है। जी जी मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप आज भी बैठी हुई हैं, तो मैं बहुत खुशी हुई हूँ। अल्लाह ताला इस तरह आपको जिंदगी से दे आप सबको कि आप आए, इसी तरह हम आपको कॉल करते रहेंगे, बात होती रहेगी आप सबसे। इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाबियाँ दे आप सबको। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जल्दी जल्दी कॉल्स भी कर लें। आए हाय देखा ब्रेक लेकिन मैं जब वापस जैसे ही आएंगे तो रिदा से सवाल के उससे ही स्टार्ट करेंगे और फिर बारी आएगी। मैं माजिदीन की बात को सेकंड करता हुआ चलूंगा। करें, कहाँ जाएंगे? नहीं अभी नहीं, मुझे जानना नहीं है। हाँ, मैंने कहा साइड से निकल के दरवाजे चले ही ना जाए। बताएं क्या कह रहे नहीं हैं? अभी नहीं, अभी तो ब्रेक के बाद। नहीं अच्छा जल्दी से बताएं, क्या वो बात रह जाएगी वरना। मैं जीबीन का क्या कह रहे नहीं थे? मुझे याद है, मुझे अच्छी तरीके मुझे से याद है वो जरा जरा हाँ मुझे याद है। क्या? मैं कह रहा हूँ कि आज आप दोनों ख्वातीन बल्कि तीनों ख्वातीन, मैं आप लोगों के साथ मतलब मैं अकेला हूँ ना यहाँ पे, बेचारे मेहमान हूँ, तो मैं अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, ताउन एंड में करेंगे। तारीफ आने वाली इनकी अपनी। हाँ क्या? अपनी तारीफ। नहीं 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 मैं जीबीन के लिए कुछ कह रहे थे आप। अब वो ब्रेक के बाद बोलूँगा। अच्छा ब्रेक के बाद। अच्छा ब्रेक के बाद, अच्छा लंबी बात है इसका मतलब। हाँ टाइम बस- टेकिंग है। ये कैमरे के लवर क्या हैं हो ये। गया? ये कैमरे से प्यार करते हैं, घर में भी कैमरा एक लगा है, मैं उसी से कैमरा बातें अपने करते साथ रहते रखा हुआ है मैंने, हाँ, रात ना? सोते हुए इसको कहता हूँ बाय। हैं। सुबह तक चलता रहता है। नाज़रीन ऑन दिस नोट एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। HD में इस वक्त आप देख रहे हैं खूबसूरत हमारे चेहरे, अब रात को रिपीट पे भी देखेंगे, मज़ा आएगा। क्विक से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर शो को आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज पहला रोज़ा है और इसके हवाले से रमज़ान शादमान की जो खुसूसी लाइव नशरियात है जो कि पूरे रमज़ान मुबारक रहेगी शाम के 4:30 बजे से इफ्तार टाइम तक, उसमें आज संडे का दिन है। आज मैं आपके साथ हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बाकी दिनों के खूबसूरत प्यारे होस्ट, जिनमें मेजबीन एहसन हैं,
जो कि पीर और मंगल वाले दिन होंगी, और इनके साथ जो कुकिंग एक्सपर्ट होंगी वो आसमा होंगी, और दूसरे दिन होंगे अमाद गुल, और साथ में आरिफ कारी आरिफ कारी साहब का नाम नज़ीर सॉरी, आरिफ कारी साहब की इतनी वो वाली इस वक्त वो हो रही है ना, तो मैं भूल ही गई नाम। आरिफ कारी साहब वो वाली, आरिफ कारी दिन साहब ठीक बताना विषय प्लीज। नहीं ये वाली आरिफ कारी साहब मौजूद है, और साथ में रिदा इमरान मौजूद है, और ये होंगे बुध जुमेरात बुध और जुमेरात वाले दिन। माफ हैट्रिक कीजिएगा हो मुझे। गई है, really बुध और हैट्रिक हो जुमेरात वाले दिन होंगे, और इनके साथ होंगे अहमद शेर जो कि कुकिंग एक्सपर्ट हैं। हम ब्रेक से पहले जुम्मा हफ्ता इतवार कौन होगा? जुमा हफ्ता इतवार में होंगी, और मैं ही कुकिंग एक्सपर्ट भी होंगी, खाना भी बना रही होंगी। अच्छा, ब्रेक से पहले मैं जबीन से बात हुई और रिदा की जब वो बात करने वाली थी तो हम लोग ब्रेक पे चले गए। रिदा, आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस, होस्टिंग भी आपने की, यहाँ पे इवनिंग शो था, उसके बाद अब आप रमज़ान की आपकी पहली ट्रांसमिशन है, दूसरी है। हाँ जी। तो उसमें और अब में क्या आपने सोचा है कि क्या थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से आप ऑडियंस के साथ या ऑडियंस को शामिल करेंगी? देखिए, वही बात मेरी कोशिश होती है, चाहे रमज़ान के प्रोग्राम्स करूँ या अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स करूँ, कि बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबान में जिस तरह मैं नेचुरल बात करती हूँ वैसे ही बातचीत करूँ। तो कोशिश हमारी होगी, जो इस वक्त की ज़रूरत है वो ये कि हम इंसान को या इंसानियत को टॉपिक बना के पूरा प्रोग्राम ट्रांसमिशन हम करें, हकूक़ुल इबाद की बात करें, इंसानियत को इम्पोर्टेंस दें, प्यार मोहब्बत की बात करें, और इससे बेहतर महीना और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? और मैं मरून इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर, माशाल्लाह आपका ड्रेस बहुत, और दुपट्टे का जो पूरी डिजाइनिंग है, तो बल्कि आप दिखाइए भी, और फिर मैं मैजिबीन से भी कहूँगी ज़रूर दिखाएं। वही बात कि हम लोग HD में आ गए तो शुक्र है, मालूम हो गया कि मैं रिदा बैठी है, वरना सोफे में मर्ज हो जाती मैं। बट मैं खड़े होकर हाँ प्लीज दिखाएं, आपका बड़ा प्यारा ड्रेस मैंने है। मुझे जो टेक्स्ट फौरन आ गया यास्मीन का, अच्छा। तो मुझे थैंक यू बोलना है यास्मीन नदीम का, जिन्होंने इतना प्यारा ये क्लासी से जोड़ा डिज़ाइन किया मेरे लिए, बहुत शुक्रिया, और बहुत शॉर्ट टाइम में किया है। अच्छा। तो एंड फ्रॉम कराची। अच्छा, आई लव द दुपट्टा, रियली दुपट्टा, थैंक यू सो मच यास्मीन, बहुत शुक्रिया आपका। तो there you go. थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैजिबीन के भी कपड़े बड़े डिफरेंट होते हैं, बड़े अपने मर्जी से, बड़े शौक से बनवाती हैं। ये आज आपका दुपट्टा तो मेरा बहुत फेवरेट है, आप भी जरा दिखाएं अपना ड्रेस। हाँ, मेरा अपना ही वो डिजाइन किया, खड़े होके नहीं डिजाइन क्या लाइक ये कि थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि मोस्टली मैं ज़्यादातर जो है ना शलवार कमीज़ पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग स्ट्रेट पैंट्स पहन रहे थे या प्लाजो था, तो थोड़ा मैंने कहा कि शलवार कमीज़ मेरे ख्याल में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज किया। सिंपल सूट, अगर दुपट्टा आपका इतना हैवी हो तो फिर सूट पे कोई इतना ज़्यादा दुपट्टा बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो एक दूसरे के लिए हम लोग राउंड ऑफ अपलॉज। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और आयुब काई साहब की तो आपने देखी है, क्या था, ठहर जाए दोबारा से बता दूं, किन्होंने दी है, दास्तान बाई सुहेल ने। दास्तान बाई सुहेल, और ये रिदा की रेफरेंस ही है। अच्छा, रिदा नहीं माशाल्लाह, रिदा की पब्लिक रिलेशनिंग में जो है ये काफी आगे आ गया है। आप कह रही हैं तो बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। कहते हैं ना PR भी एक बहुत उस तरह की चीज है जिसमें आपको बड़े लोगों से जो है वो डील करना पड़ता है। मुझे पता था आपने इतनी अच्छी बात बोलनी है, इसलिए आपके लिए हमने बास्केट पहले से रख दी है ये की तरफ से। थैंक यू AVT नेटवर्क की तरफ से, ये रमज़ान की क्यूट बास्केट्स जो है ये हम सब के लिए, ये आप देख सकते हैं सामने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ चलते रहेंगे, अभी तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन अफ्तार पे कुछ खाएंगे भी। अब नाज़रीन, वक्त हो गया आप लोगों के लिए मुझे बनाने का जो रेसिपी है वो बनाने का, लेकिन उससे पहले माफ कीजिएगा, आरिफ काई साहब को खामोश देखे। आरिफ साहब आप बताएं, इतने अरसे से हम लोग रमज़ान शादमान कर रहे हैं, अब आप रिदा के साथ इस दफ़ा करेंगे 2 दिन, तो आपका क्या इस दफ़ा मुख्तलिफ एक स्टाइल होगा? नहीं हुई है सारा कुछ नहीं फिर भी एक चीज मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही है यार, सेट नहीं है, ब्यूटीफुल सेट इस टाइम बड़ा गॉडी लग रहा है, बहुत खूबसूरत, फिट मतलब नाज़रीन गॉडी का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही ग्लैमरस लग रहा है। यस, एम्बियंस क्रिएट हुआ है, स्पेशली पीछे आप देखें ना, लाइट्स को देखें, सेट को देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि सेट तब उठता है जब लाइट अच्छी हो। बिल्कुल। तो ये आपके दोनों डिपार्टमेंट जो हैं ये नहीं ये मैं कहने अभी उधर आ रही थी कि नाज़रीन सेट को मैं थोड़ा सा आपको इलेबरेट तरीके से दिखा दूं, इधर से भी देख लें आप, ये बहुत ही खूबसूरत इस वक्त जो सेट डिपार्टमेंट है, अजहर जावेद साहब और उनकी टीम जो है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा एक ग्रैंड और बहुत ही
वो कहते हैं ना रमज़ान शादमान के हवाले से सूट कर रहा है पूरे हमारे इस नशियात को रमज़ान की। फिर इधर आ जाएं और फिर इधर आके इधर से हम जाएंगे तो किचन भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब जाऊँगी तो। अच्छा अब आते हैं वापस और लाइटिंग का शहबाज भाई और जो टीम है नो उनका डाउट बहुत कल से शुक्रिया। लगे हुए थे बहुत सबने बहुत मेहनत की है इस पे, सबके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। जबरदस्त। अच्छा अब आप बताएं आपके लिए इस दफ़ा क्या आप मुख्तलिफ अपनी होस्टिंग में क्या चीज़ करेंगे? इस दफ़ा जो हमारे पास 2 दिन हैं, एक दिन जो है उसमें कोशिश ये है कि 50-50 हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस में चलें। अच्छा हिंद को पोठवारी उस टाइप में, और बाकी जो एक दिन है वो रिदा के साथ हूँ तो वो डेफिनेटली उर्दू में वो होगी ट्रांसमिशन। तो मेरे लिए ज़्यादा जो इजी होता है वो हिंद को या जो रीजनल लैंग्वेज है वो मुझे ज़्यादा सूट करता है। अच्छा कि तो जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन रिदा भी आपके साथ रीजनल में ही कहेंगी? नहीं रिदा- मुझे क्यों मुश्किल में डाल रिदा को तो मैंने कहा है, मैंने कहा आप सराइकी में करें, मैं हिंद को में करता हूँ। नहीं ये अच्छा होगा ना कॉम्बिनेशन कि आप हिंद को में कर रहे हैं साथ में वो आपका साथ उर्दू में दे रही हैं, हाँ तो जी। दोनों ऑडियंस देख वो सकते हैं। उस तरीके से चलिए। यार एक बात जो सबसे मैं कहना चाह रहा था, मैंने काफ़ी टाइम से वो पता नहीं, फिर मैं कहता हूँ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, ऐसी खामखा मसाइल शुरू हो जाते हैं। ऑन स्क्रीन कहनी चाहिए ये बात, ऑन स्क्रीन हुआ है तो ऑन स्क्रीन ही कहना चाहिए, और इसके लिए दिल गुर्दा भी चाहिए होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? अब बोलेंगे नहीं? बताते अजी सस्पेंस हुआ है। ये ख्वातीन हज़रात के कुछ टाइम पहले ये नाराज़गी हमारे बीच में छोटी छोटी चलती रहती हैं, होता रहता है सारा कुछ। कुछ टाइम पहले कुछ एक ऐसी बात हो गई थी, एक प्रोग्राम मैंने कर दिया था जब मिशी नहीं थी। बाद में मुझे फील हुआ कि ठीक नहीं किया, यानी मुझसे गलती हुई है। अब मेरे से वो बन नहीं पा रहा था कि मैं जाके मिशी को कहूँ यार आई एम सॉरी, मतलब हो गया मुझसे, अब नहीं समझ आई। कैमरे को देख के शायद मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो गया था, दैट्स वाई मिशी का ही सेट था, मिशी की जगह थी, और कुछ बातें ऐसी हो गई थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। तो आज मैंने ये प्लान किया हुआ था, मैंने कहा जी जब भी कभी मौका मिला लाइव ट्रांसमिशन का, और इससे बाबरकत और इससे बेहतरीन टाइम मुझे क्या मिल सकता है कि मैं मिशी से मादरत करूं और सॉरी कहूं। ये हो गया था गलत। मैं सोची पता नहीं क्या कह रहे, मैं टेंशन में अभी आ बात गई। पूरी नहीं हुई है सर। हाँ बताएं। सेकंड एक हो गया जी माजिबिन के साथ रिदा रह गई। मैं रह गई। तो माजिबिन हमारी सीनियर एंकर हैं, और माशाल्लाह हमारा एक बड़ा अच्छा एक फ्रेंडशिप भी है और बड़े अच्छे तरीके से चलते भी हैं। कुछ हो गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन स्क्रीन नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं ऑन स्क्रीन सॉरी कहता हूँ आपसे, क्योंकि आप बड़े हैं मेरे दोनों। हाँ वाकई में आप जो है ना, वाकई में ये नाज़रीन नहीं, जब लेकिन- एवीटी चैनल 12 साल हम बाकी बातें माफ कर देंगे, ये नहीं कर देंगे। ये नहीं करेंगे। ये ना भूलना 13 साल पहले पैदा साल हुए पहले थे। की भी बात है। अब सिर्फ रिदा रह गई है। लेकिन मैं तो छोटी हूँ आपसे, मैं तो छोटी हूँ ना इसलिए। इट्स रियली मैं मिशी आपसे और माजिबिन से मैं प्लान किया हुआ था, सोचा हुआ था कि मैं यही बात करूंगा, और वो मैं ब्रेक से पहले कर नहीं सकता। चले अच्छा किया आपने पहली रमजान को कर दिया। अच्छा, और ये जो रिवायत है ना मिशी, ये बड़ी अच्छी है। लाइक अपनी अपनी अनाओं में रहना, अपने दोस्तों को, अच्छे दोस्तों को खोने से बेहतर है कि आप वो अना एक साइड पे रखें, क्योंकि अगर आपने एक रिलेशन, एक अच्छी दोस्ती कायम रखनी है, चाहे वो बहनों के दरमियान हो, कोलीग्स के दरमियान हो, कहीं पर भी हो, अच्छी रिलेशनशिप के लिए अगर उसमें ये ग्रजेस आ जाते हैं, अना आ जाती है, तो फिर आप उस इंसान को खो देते हैं। तो ये बहुत बड़े दिल की बात होती तो है। ये हमें खोना नहीं ताकि चाहते थे, खोना नहीं, yes। ये हमें खोना नहीं चाहते थे। नहीं चाहता उन्होंने मैं कहा। खोना, बिल्कुल। नहीं, और आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरी लड़कियों से ही लड़ाई हो रही होती है, खवातीन से ही हो रही होती ये है। क्या वजह है? लड़कों किसी से मर्द क्यों से नहीं होनी होती चाहिए। आपकी? लड़कों से क्यों नहीं होती? बस पता नहीं, मुझे नहीं समझ, मुझे लगता है कभी कभी मेरे अंदर भी 2-3 औरतें हैं। तीन नहीं 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 लगता जोक्स है। अपार्ट, मजाक अपनी जगह, कोई ऐसी बात नहीं है आर साहब, इट्स ओके। जा बच्चा तुझे माफ किया, माफ किया। जा अपनी जिंदगी जा जी ले। जी ले अपनी जिंदगी। अरफा अब रिदा मतलब किताबी शोज है ना, नहीं मैंने कहा इधर भी जा बच्चा,
हाँ ना, बस। बच्चा अब मुझे खुशी बच्चा पे हुई है। हाँ, उसको यही याद नहीं है। उस बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने इतना वो किया एंड आई रियली अप्रिशिएट। कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो भूल भी गई थी नाज़ी, मैं ऐसी चीज़ें भूल जाती हूँ, फिर अब इन्होंने याद करवा दिया, वो अलग बात है। लेकिन अब ये कि क्योंकि अब खाना भी बनाना है, मैं चाहूँगी कि आप लोग से गुफ्तगू हमारे करूं। बाकी मेहमानों ने भी आना है ना। बाकी मेहमानों ने भी आना है, लेकिन Experts हैं, मैं तो- आपने बैठे रहना है। नाज़ी मैं चलती हूँ, आपको अपना किचन भी दिखाते हैं, इनसे गपशप भी साथ सोफा साथ खाली करने के लगाएंगे। चक्करों में। और डन 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 तारा आ चुके हैं हम अपने किचन में, और ये किचन में आज बन रही है ज़बरदस्त सी चटपटी वाली कढ़ाई। और कढ़ाई के साथ साथ आप लोगों से भी मेरी बातचीत चलती रहेगी। मेरे साथ महजबीन एहसन है, आरिफ काई साहब हैं, रिदा इमरान है, लेकिन मैं एक बहुत ही प्यारी जो हमारी नात खान है उनको भी इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दूँ कि चिकन कढ़ाई में ज़ाहिर है चिकन एक डलेगी, 1 से 1.25 किलो की चिकन है, उसके बेशक आप 16 पीस या 18 पीस अप टू यू वो आप करवा लें। और साथ में 1 कप के बराबर दही है, ये जो है इस कढ़ाई को फ्लेवर देगा। टमाटर जो है इसको मैं नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर इस कढ़ाई में, क्योंकि मैं दही डाल रही हूँ तो टमाटर 2 से 3 डालूंगी, बाकी का हम सलाद बना लेंगे। 2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ये आपका धनिया पाउडर जो होता है सूखा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जब अभी भूनेंगे ये ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये पता नहीं क्या है, जायफल जवित्री पाउडर, ये बहुत आज कौन सा विजय? जायफल जवित्री पाउडर, उसकी बड़ा रोमांटिक सा नाम बड़ा है। बड़ा ज़बरदस्त। इसको हम डालेंगे 1 चुटकी, हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, बारीक चॉप की हुई अदरक है, हस्बे जायका नमक है, लहसुन अदरक जो है वो कुटा हुआ है, ये आप देख लें 2 टेबलस्पून है। इस वाली कढ़ाई में मैं प्याज ऐड करूँगी, वैसे कढ़ाई में प्याज नहीं होता लेकिन मैंने कहा कि इससे फ्लेवर आएगा। 2 अदद प्याज कटे में, ये 2 अदद प्याज, लहसुन अदरक कुटा हुआ और ज़ीरा इकट्ठे भूनेंगे। लेकिन ये साथ साथ मैं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी यंग सी पिटीट सी नात खान, और वो अपनी आवाज़ में खूबसूरत नात रसूल मकबूल सुनाएंगी। तशरीफ़ लाती हैं हाफजा मलिका नूर साहिबा, आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाए आ जाओ। बेटा, ये आपकी सीट है। मिशी, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे सकती हो? अभी अभी एक मैसेज आया प्लीज। मैं जाना माफी है मांग आपने? रहा था ना, नहीं इधर बैठ के बात करनी हाँ, है। करे करे। मैं ये कह रहा था, अभी एक मैसेज आया है, कहता है ओके। सबसे माफी मांग ली आपने, जी, जी। उनसे भी माफी मांगी जिनका दिल तोड़ा है आपने। वो कौन कौन है? अब मैं क्या मतलब कौन? कौन कौन जिनके दिल तोड़े हैं होना अच्छा, चाहिए था। जिनके दिल अच्छा तोड़े नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ सीरियसली, ये मैसेज आया है। अच्छा, तो मैं उनसे भी ऑन स्क्रीन माफी मांगता हूँ जिनका मैंने दिल तोड़ा है। तो मैं नाम उनसे नहीं भी बताया, सॉरी कर, नाम नहीं नाम अच्छा। नहीं बता फिर सकता। आदमी बातें ना बताएं, आदमी नाम बातें। सीगा राज पर्दे में में। इसी का राज में पर्दे में रहने देते हैं। रिश्ते के लिए आप लोगों ने जाना है उधर, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि यार सॉरी अगर मैंने जाने अनजाने में आपका अच्छा, दिल मिशी तोड़ का दिया। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आया जब आपने कहा रिश्ते के लिए आप लोगों ने जाना, एक बड़ा कमाल मिशी एक्सप्रेशन मायशे। आया, उसके पीछे क्या था मिशी, ये बताओ। मैंने कहा बस अब क्या क्या आपको शौक है, बताया मुझे हाँ, रिश्ते का। मैं इस तरह नहीं रह सकता। हाँ, आराम इस से तरह बैठे। बस इस जिस तरह तरह, आप इस रह तरह। सकते बोले, इस ये, तरह। इस तरह ठीक है। आप मेरे ढूंढ रहे हैं अब इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। कहते हैं। मसाइल नहीं ढूंढा हुआ है, सिर्फ जाना है। अच्छा, पिशावर ऐसा जाना है। इमेजिन कर ले कि हम 3 जाएंगे रिश्ते के लिए। पिशावर जाना है बाबा। ना करे। ये तो बहुत वाह, दूर तौफीक है, अमीन। कोई करीब के नहीं मिले आपको। ये रहा बस। आपको पता पेट्रोल भी महंगा हो, आपकी गाड़ी में जाएंगे फिर। तौबा करें। हाँ, अच्छा, सबने 1000 ये रुपए रास्ते डाल में के ना पेट्रोल- फिर एक सेकंड, ये रास्ते में राशाकाई में गाड़ी रोक देंगे। सुना नहीं आपने? कहेंगे, हाँ। कह रहे 1000 रुपए डाल के ना पेट्रोल पेट्रोल भी पेट्रोल हमारा। डालेंगे प्लीज। तो ऐसे ही होता आपके मतलूबा नंबर से जवाब जवाब नहीं आ रहा, वसूल मेरे नहीं हो फोन रहा। से तो यही आएगा आपको। बट इस वक्त हमारी गपशप चल रही, सॉरी। हाफजा मलिका नूर साहब कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th क्लास। 7th क्लास ये में? तो बहुत वाह, अच्छी है भाई। माशाल्लाह। तो नात ये पढ़ना कब से स्टार्ट किया आपने? नात बचपन से ही बहुत शौक था नात का, 3 साल की थी तब से ही नात पढ़ती आ रही हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाएं। अब ये बताएं आज कौन सी नात रसूल मकबूल सुना रही हैं? आज हम हमसे स्टार्ट करेंगे काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। शुरू कीजिए। काबे की रौनक काबे का मंजर
काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने। चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा, बहुत प्यारी आपने, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है, रियली बहुत प्यारी आवाज़ है। तो अभी आप तशरीफ़ रखें, आपसे एक और नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। नाज़रीन, आप लोग कॉल कर सकते हैं 05141023557 पे। आज का सवाल है कि कुरान मजीद में किन दो फलों का जिक्र आया है, ये आप कॉल करके बता सकते हैं। और साथ में लहसुन, अदरक, प्याज और ज़ीरा, ये जो कि मैं अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, ये हमने इसमें डाल दिया। बल्कि मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र भी आ जाए। नई जगह पे ना काम करना, एक पहला दिन जो होता है ना, उसमें आप गेट इनटू द ग्रूव होते हैं। और ये थोड़ा सा भुन जाएगा जब तक मैंने जो दही, 1 कप दही इसमें डलेगा और 2 अदर टमाटर डलेंगे। बाकी मैंने जो दही है उसके अंदर आप ऐसे मिक्स एंड मैच कर लिया करें। साथ में टमाटर, साथ में ये खीरा और हरी मिर्चें और हरा धनिया ये शामिल कर लेते हैं इसमें, ताकि ये एक अच्छा सा रायता भी बन जाए। और इसके अंदर आपने सिर्फ ज़ीरा और नमक डालना है। अच्छा मिशी, ये जो हमारे खाने हैं ना, जिनमें हम माशाल्लाह से ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, फिर ज़ीरा, फिर गरम मसाले, आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस वबा में भी जो सपोर्ट मिली, मैं समझती हूँ कि हम लोग ये जितना ज़्यादा कुदरती चीज़ें खाते हैं, उस चीज़ों की वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम उस तरह इफेक्ट नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। भाग गया, बाकी दुनिया हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान का, कि वो कोरोना कहता हो कि ये कौन लोग हैं। एक तो मानते नहीं है, हाँ। और जिनको हुआ उनको पता भी नहीं चला। ये जो इतने मसाले खाने के बाद
मैदा भी हमारा कहता होगा वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। हुआ क्या है मेरे साथ? यस, अच्छा, अभी आप लोगों से कुकिंग के हवाले से पूछूंगी, एक कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, कौन बोल रही हैं? मैं पेशावर से नाइला बोल रही हूँ। आप सबको रमजान की पहला दिन मुबारक। खैर मुबारक, मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू राहिला। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगी राहिला? प्योर अंदाज में। आपकी आवाज सही नहीं आ रही जरा। राहिला, अब आ रही है? हेलो? अब आ रही है आवाज आपको? राहिला मोबाइल से जी, भी कॉल जी, करिए, अब आ इधर रही। उधर जी जी इधर-उधर राहिला। बोल सकती हैं। अच्छा, मैं कोई सवाल आपका? हमारे साथ रिदा भी हैं, आरिफ काई साहब भी हैं, साथ में सब नज भी। लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। माजवीन बहन भी देख बैठी है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिदा भी राहिला। बैठी है, आरिफ भाई भी बैठे हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुबारकबाद। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। और हमारे साथ वालेकुम प्यारी अस्सलाम, सी आपको भी। नन्ही सी मलिका नूर जो नात ख्वान है, वो भी बैठी हैं। अच्छा, इनका नाम मलका नूर। बड़ी मेहरबानी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं आज के सवाल का जवाब कि कुरान मजीद में किन दो फलों का जिक्र किया है? एक जैतून और अंजीर। जैतून और अंजीर। ओके, जी, आज क्या बना रही हैं अफ्तारी में? हम अफ्तारी में आज जर्दा मैंने बनाया, पहला रोजा है ना, जी, और जी। साथ चिकन बना रही हूँ। क्या बना रही हैं? चिकन और जर्दा। जर्दा और चिकन। ओ, जर्दा और चिकन, माशाल्लाह, जबरदस्त, ये वेरी मीठे का भी नाइस। बंदोबस्त है भाई। Yes. बड़ा अच्छा। मीठा दिन है, आज पहला पहला रोजा है। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। Thank you. तो देखती रहिए हमारे पूरे 7 दिनों की नशरियात रमजान शादमान की। तो अब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आए हाय, ब्रेक अच्छा, का टाइम। कुछ लोग ना अफ्तारी जरा हल्की फुल्की करते हैं और खाना जरा हैवी कर लेते हैं। वैसे मिशी कुरान पाक में तो ज्यादा फलों के नाम फलों के है, नाम आए लेकिन ना। दो जो भी बता दे। दो ज्यादा दो हाँ के है। वो पूछे। ओके, एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, मैंने जो लहसुन, अदरक, प्याज और ज़ीरा था वो अच्छी तरह भुन गया, उसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। और एकदम से चिकन को कभी ना इसके ऊपर आपने लिड लगा दें, ताकि स्टीम जमा होगी तो उससे बहुत सॉफ्ट हो जाती है, टेंडर हो जाती है जब आप आगे पकाएंगे, वरना ड्राई रहती है। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं, ब्रेक पे गए थे। और आज जो बन रही है चटपटी चिकन कढ़ाई, इसमें मैंने अभी जो चीज़ ऐड की है, लहसुन, अदरक, प्याज और ज़ीरा को अच्छी तरह थोड़ा भून के उसमें मैंने चिकन डाल दी थी। उसके बाद अभी मैंने 1 अदद लीमू जो है उसके बीज निकाल के स्क्वीज़ करके इसमें डाल दिया। और साथ में आप छिलका भी डाल दें, वो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में अब मैं इसमें जो मसाले हैं वो शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, लेवल्ड करें, पूरा भर के नहीं, ये डाल दिया। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ में 2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर डलेगा इसमें, उससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। चुटकी बराबर जायफल जवित्री का जो पाउडर है वो डाल रही हूँ मैं। और इसमें हस्बे जायका नमक डलेगा 1 से सवा टीस्पून के बराबर। अब इसमें दही, अदरक और बाकी और कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और हमारे साथ मेहमान बैठे हैं। अच्छा, मैजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में आरिफ काई साहब हैं, रिदा इमरान हैं और प्यारी सी मलिका नूर जो हमारी नात ख्वान है वो मौजूद है। अच्छा, कुकिंग के हवाले से रिदा, आप क्या ज़्यादा अच्छा कुक करती हैं? अच्छा, नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है? नहीं, बना लेती हूँ। मतलब ये कि- सर्वाइवल के लिए? गुड। गुड, ओके। मैं ज़रूरी है चावल अच्छे बना लेती हूँ, अच्छा। चाहे वो पुलाव हो, चाहे हम सादा चावल बनाए, चाइनीज हो, चावल क्योंकि मुझे खुद पसंद है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं अच्छा बना लेती राइस एक्सपर्ट है। हाँ, राइस वो एक्सपर्ट कह सकते तो इसका मतलब कलार बासमती हमारे साथ मौजूद हूँ। है। यही मैं कहना चाह रही थी शुरू में। बस ये दोनों जो है आज खवातीन जो है कलार बासमती राइस हाउस ऑफ कलार की तरफ से जो गिफ्ट हैम्पर है वो दोनों लेके जाएंगी। और आप क्या अच्छा बना लेते हैं आरिफ साहब? मैं ब्यूटी क्रीम जो है अच्छा, आप फॉर मी बनाते हैं, लगाते हैं क्या? नहीं, कभी मैं- कुकिंग मैं- करनी मैं- पड़ जाए तो यार मैं आपको बताऊं, आप लोग अब ये सीरियसली मेरी बात सुने। मैं F&B का एक्सपर्ट हूँ, ग्रेट। फूड एंड बेवरेजेस का। अच्छा, आप मुझसे कोई भी चीज़ बनवा लीजिए, इटालियन में बना लीजिए, हाँ, पाकिस्तानी बना लीजिए, चाइनीज़ बना लीजिए, शाशलिक है, चौमियन है। अच्छा, फिर आप फास्ट फूड में कोई चीज़ बनवा लीजिए, पिज़्ज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज बनवा लीजिए, थिक थिन बेस के साथ बनवा लीजिए। यार क्या क्या बातें कर रहे हैं? Wait, कभी wait, आपने खिलाया नहीं कुछ Give भी? me a break. यस,
मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफी टाइम तक अपना रेस्टोरेंट चलाया यार। ये कब की बात है? ये तो ये बहुत सच बड़ा में ये ये रेस्टोरेंट इनका जो रेस्टोरेंट होगा उसमें यही खाते होंगे। ये बहुत नहीं, बड़ा नहीं। इंकशाफ है भाई। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक राइस इंट्रोड्यूस किया था, बीफ चिली राइस। जूलियन कट में बीफ को हम काटते थे और बीच में ये जो आपका सब्ज मिर्च होती थी उसको पहले तलते थे फ्राई पैन में, उसके ऊपर उसको रखते थे। यार इस वक्त मेरे मुंह में Yes. बीफ इन ग्रीन आप चिली। लोगों ने कभी मौका नहीं दिया मुझे यार, सर मतलब फिर बुध को आप उधर होंगे, बस ठीक है, बुध जो आज उधर होंगे आप, मैं इधर बस हो होंगी। गया नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आप वैजबीन, आपसे माशाल्लाह आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, मैंने देखा भी है। और आपसे ज़्यादातर घर में किस चीज़ की फरमाइश होती है? नाज़रीन, अब मैं 1 कप इसमें दही डाल रही हूँ। ओके, बताएं। यानी बच्चे अमूमन जो है वो अपनी मर्जी के, जैसे कि पास्ता हो गया या लजानिया हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं। और मुझे थोड़ा देसी ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर में बाकी लोग जो हैं वो देसी पसंद करते हैं, जैसे वो लाहौरी चने हो जाते हैं, मुर्ग छोले हो जाते हैं, या बिरयानी है, निहारी है, पाए हैं। आए हाय, मज़ेदार ये मज़ेदार, सारी हैवी डिशें हैं। हैवी सारी ड्यूटी heavy डिशेस, ज़बरदस्त। मलिका, आप कुछ अपनी अम्मी को हेल्प करती हैं कुकिंग में? करवा देती हूँ। कभी कभी। ज़्यादातर आजकल बिजी होती हूँ कि मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा, अभी 9 नाज़ी, को आज मेरा फर्स्ट पेपर है। आजकल बच्चों की पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई है कि वो बहुत प्रेशर में होते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, अब दही डाल दिया था, जो 2 अदद गोल कटे हुए टमाटर थे वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसमें कुकिंग के टाइम डाल रही हूँ, और हरी मिर्चें कटी हुई ये वाली जाएंगी इसमें। ये आजकल मिलती हैं छोटी गोल वाली, ये देख लें आप, ये मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। ये और बारीक चॉप की हुई अदरक, थोड़ी सी हम जो सर्विंग है उस वक्त यूज़ करेंगे। इसको बहुत ही हल्की आंच में कर रही हूँ अब। ये अब अपने स्टीम में बनेगी। दैट इज़ द फ्लेवर जो कि इसका यूनिक फ्लेवर है। ये हम अब इसको एटलीस्ट बहुत हल्की आंच है, 15 से 20 मिनट बनेगी, तो दिस विल बी एब्सोल्युटली कुक्ड। और साथ में जो रायता है वो भी बन चुका है। तो अब मैं आती हूँ, अब क्योंकि हमारे साथ और मेहमान भी हैं तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि आप लोग जाएं, लेकिन हम भी कढ़ाई को देख के यही सोच रहे यही हैं। सोच रहे हैं। नहीं, आप लोग अभी सॉरी आप यहाँ बोल, यहाँ से जाएं पर वहाँ से ना जाएं। यहाँ से जाए, यहीं आसपास थोड़ा सा रहे। इंतजार में रहें इंशाल्लाह। पीरोमो की इकट्ठे लाइंस भी है ना। बहुत पिलाव है आपका। नहीं, पीरोमो की लाइंस। हाँ, पीरोमो की लाइंस भी हैं, ज़बरदस्त। दोबारा से तो मैं अब रमज़ान के हवाले से, आप लोगों के अपने अपने दिन हैं, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, रिदा आप कुछ कहना चाहेंगी व्यूअर्स को? जी बस यही कि आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। जुमेरात को मैं आरिफ साहब के साथ होंगी और बुध को आरिफ साहब जो है वो सोलो आपकी अपनी इलाके ज़ुबान में बात करेंगे, ताकि जो राब्ता है वो मज़ीद मजबूत हो सके। तो इंशाल्लाह ताला पूरी टीम जो है वो पूरे रमज़ान आपके साथ गाए बगाए मुलाकात करती रहेगी। देखना ना भूलिएगा रमज़ान शादमान के TV पर। ज़बरदस्त। प्रोमो दे दी है इसने तो। बस मैं इसी में से रिकॉर्ड हो प्रोमो गया, निकाल लो। रिकॉर्ड हो गया। चले हाँ, बड़ा इसमें से अच्छा प्रोमो था। निकल सकता है। आप साहब आप क्या मैं बस कुछ भी नहीं मिसी, यही इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। और जिस तरह रिदा ने कह दिया, बस वही अल्फाज वो मेरे मेरे हैं, लफ्ज़ भी। मेरे ही लफ्ज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अभी 2 दिन माजिबिन के आ रहे हैं, उसके बाद फिर हमें और फिर आप हैं। और देखें, इस तरह हम शफल करते रहेंगे। हाँ जी, थैंक यू। और बहुत सर्कुलेटेड होते रहेंगे। सर्कुलेट होते रहेंगे, बिल्कुल। आप लोगों के लिए मैजबीन का पैगाम से पहले मैं चाहूँगी कि आज के जो हमारे प्यारे मेहमान हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर, ये आपके लिए रिदा, बहुत शुक्रिया मिशी, थैंक यू हाउस सो ऑफ मच। कलार बासमती राइस की तरफ से आप दोनों के लिए थैंक यू ये बहुत आपका हो शुक्रिया। गया। और ABT चैनल्स की तरफ से ये आपके लिए थैंक यू सो मच। खूबसूरत सौगात, ये आपके लिए। Thank you. आरिफ साहब, आई एम सॉरी, ब्यूटीफुल। ये लें। थैंक यू। और ये रिदा आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया। कितनी प्यारी बास्केट्स हैं ना, ब्यूटीफुल। हम वो जो कार्ड्स की बात करते थे ना कि ईद पर कार्ड्स देते हैं या खुशी के मौके पे, तो ये रमज़ान करीम का कार्ड जो है ये हमें ABT चैनल नेटवर्क की तरफ से ये हमें मिला है। और इस दफ़ा ईद पर भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जो है ना कार्ड्स हम डिस्ट्रीब्यूट हाँ, ABT चैनल एंड स्टार्टकॉम को नहीं भूलना चाहिए। स्टार्टकॉम बिल्कुल जी। और रिदा के इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, माशाल्लाह पूरी ये टीम की जो है बहुत सरगर्म शुक्रिया। है और बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। और ये आपके लिए मैंने सोचा ये तो चावल जो है अपने घरों में बनाएंगी। मेरे घर में भी फॉर चावल मी लग्जरी सोप, एवरीथिंग एल्स इज मेड फॉर अदर्स, दिस इज फॉर मी। साबुन है। इसकी तरफ से इसमें सारी मतलब थैंक यू, एक्सेसरीज है, थैंक यू। ब्यूटी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर मी। थैंक यू। और प्यारी सी हमारी जो यार ये बच्ची माशाल्लाह नात बहुत वाली। टैलेंटेड है और बहुत
पक्की आवाज में माशाल्लाह इन्होंने नात आपके पढ़ी है लिए। बेटा, बहुत जबरदस्त। मैं कहूँगा हम कि आप हमारी ट्रांसमिशन में भी आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बनाएंगे। अब आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगी। जी, thank जी, आप जा रही हैं, हम लोग इधर ही हैं, क्या है? नहीं, आप लोग इधर ही रहे। अभी हम इनसे एक नाते रसूल मकबूल सुनेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, वापस आके ब्रेक वापस लेते हैं, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन। उसके बाद हमें प्यारे से नए मेहमान जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जिसमें अस्मा खान है, अहमद शेर हैं और अमाद गुल हैं। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। अभी इससे पहले जो प्यारे मेहमान थे उनसे खुदाफिज ली, और अब तीनों हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बाकी जो दिन हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वो इन 4 दिनों में जो है अपने कुकिंग के जौहर दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो प्यारी सी हमारी शेफ़ और बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, और इनके मैंने शोज़ भी देखे हैं, ये मेजबीन एहसन के साथ होंगी मंडे और ट्यूसडे वाले दिन, यानी पीर और मंगल वाले दिन। और ये आपको ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताएंगी रमज़ान मुबारक के हवाले से, आपकी अफ्तार के लिए, और दीगर आपको ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देंगी खाने पीने के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी अस्मा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत आप से? कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी साथ रमज़ान शादमान के साथ जी, बहुत काफ़ी अरसे अरसे से है, काफ़ी अरसे से है। और जब से फिर उसके साथ साथ आपके भी डिफरेंट डेज होते हैं, आपके भी हम लोग देख रहे होते हैं, तो बड़ा जी। अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हम सब मौजूद होते हैं। और वो रमज़ान का वो महीना है कि हम जितने भी साथी हैं सारे इकट्ठे जी। वो पूरे महीने में इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप होंगी मेजबीन के साथ मंडे वाले दिन? जी, मंडे वाले यानी पीर वाले दिन ये होंगी, और इंशाल्लाह। अपने और उसमें मज़ेदार मज़ेदार खाने चलिए खाने इंशाल्लाह आपसे बात भी करते हैं। वेलकम ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब नाज़रीन, इनका मेजबीन एहसन का जो ट्यूसडे वाला यानी मंगल वाला शो है, उसमें हमारे बहुत ही प्यारे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स भी करते हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, और साथ में इनका एक हिडन टैलेंट था जो कि कुकिंग के हवाले से। तो अपनी कुकिंग के जौहर भी दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे से अमाद गुल। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुबारक, कैसे खैर हैं आप? मुबारक। हम ठीक हैं? फाइन, थैंक यू। आप सुनाएं कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और मेरी जानिब से तमाम व्यूवर्स को एवीटी की नेटवर्क की जानिब से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप कह रही थी जी माहिर शेफ्स बैठे हैं, तो ये बड़ा मुझे एक वो कहते हैं ना गूज बम्स, बड़ी झुरझुरी सी आई, क्योंकि ये तीनों वो शख्सियात हैं कि जिनको यहाँ पे मैंने देखा है, इनके शोज़ में मैंने असिस्ट किया है, सीखा है, और आज अगर मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ तो वो इन तीनों ही की वजह से कर रहा हूँ। जो तीनों माशाल्लाह आप लोग मेरे इस फील्ड में कहने सीनियर भी हैं, और आपसे बहुत इंस्पायर भी होता हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने ये कहा, लेकिन ऐसे दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके भी सीखना एक बड़ी बात है, वरना मैंने देखा लोगों को सामने बता रहे हो तो उनको समझ नहीं आ रही होती। तो दैट मीन्स कि आपकी इंटेलिजेंस है जो कि आप पिक करते हैं बहुत जल्दी। वेलकम ऑन द शो अमाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इन्होंने पिकनिक के शोज़, कुकिंग के शोज़, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, और अपने जो हमारा AVT खैबर है उसमें रेगुलरली शोज़ करते हैं। आप इन्हें ज़रूर जानते हैं, और यहाँ पे भी जितनी भी दावतें और कोई भी हमारा इवेंट होता है उसमें अपने ज़बरदस्त रेसिपीज़ से हम सब के जो है ना सारी जो डाइट है वो बर्बाद हो जाती है। इतना हम लोग इनके हाथ की बनी हुई चीज़ें पसंद करते हैं। ये होंगे आरिफ महमूद काजी साहब और रिदा इमरान के साथ बुध और जुमेरात वाले दिन अपनी कुकिंग के जौहर दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से अहमद शेर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अहमद आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी ज़्यादा महसूस हुई कि आपके इतने अच्छे तारीफ़ी जुमले आपने कहे, और बहुत खुशी महसूस हुई कि आप कहती हैं कि आपकी डाइट जो प्लान होता है वो ख़राब हो जाता है। होता है। पता है, मैं आपको देख के ना, जब आप खाती हैं किसी चीज़ को इतने प्यार से, इतने वो उससे खाती हैं कि दिल करता है और बंदा बना के दे। नहीं यार, अभी जो एक पिछला इवेंट हुआ था, आपने वो चपली कबाब और पूरा जो था, तो मतलब मैंने चावल भी खा लिए, चपली कबाब भी खा लिए, कुछ चीज़ रह नहीं गई। उसके बाद मैंने कहा यार अब मेरे ख्याल में आपको हाजमे की दवाई खानी पड़ेगी। सो वेलकम अहमद शेर आपका, और आप 2 दिन होंगे। तो अस्मा, आप जो कुकिंग करती हैं, और इवन आपकी क्रिएटिव मैंने देखा है, आप हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे बनाती हैं, तो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको?
एक्चुअली पहले करती ही वो थी। हाँ। आर्ट एंड क्राफ्ट्स में मुझे शुरू से शौक जी। था, बचपन से। हाँ। तो डिफरेंट जगह से कोर्सेज किए, डिप्लोमास किए, फिर मैं जाती थी जहाँ जो चीज़ देखी। और अभी भी अगर मुझे कहीं कुछ नज़र आ जाए तो मैं फिर सोचती रहती हूँ कि इसको कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, और मैं ट्राई भी करती थी। अब तो खैर शायद उतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैरिड लाइफ में लाइफ चेंज हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा करती थी। अब ये है कि उसके बाद अब कुकिंग की तरफ ज़्यादा होता है क्योंकि घर में भी सब पसंद करते हैं। तो और फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्ची के लिए घर में और फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं अच्छा बनाऊं, कुछ अच्छा ट्राई करूं कि उनको अच्छा लगे। तो इसीलिए फिर इंटरेस्ट, खैर मेरी मदर माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं शुरू से। अच्छा, तो ज़्यादा कुकिंग मैंने अपनी माँ से सीखी। ज़बरदस्त। और ये नाज़रीन, इन्होंने हमारे यहाँ पे इन हाउस एक फेस्टिवल भी हुआ था, उसमें अगर सबको याद हो यहाँ पे जितने आपने लोग हैं- कुकीज़ बनाए थे बड़े मैंने मज़े के। कुकीज़ बनाए थे और इन्होंने पूरा एक इनका स्टॉल था जिसमें I think थी। आपने बिरयानी और खीर। दैट वाज वेरी नाइस। मतलब वो भी एक इनिशिएटिव था, हम सब ने किया। हाँ। तो अगर मैं कहूँ कि इस दफ़ा क्या क्या जो हमारे प्यारे लोग हैं उनको रेसिपीज़ किस टाइप की खाने को? रेसिपीज़ जहन यही बनाया था मैंने, यही सोच रही थी कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ हों, थोड़ी हटकर भी हों, थोड़ी लाइट भी हों और मज़ेदार भी हों, हेल्दी भी हों, ताकि रमज़ान में चूँकि लोग अक्सर ऐसे खानों की तरफ चले जाते हैं, इतना हैवी फूड खा लेते हैं कि उसके बाद उठने की तौफीक नहीं रहती है कि वो अपने दस्तरखान से हिल जाएं। फिर वो कहते हैं इतना हैवी फील कर रहे हैं, अब तो नमाज नहीं पढ़ी जा रही। तो मैं चाहती हूँ आप अपने खानों में वो खाने शामिल करें कि लाइट भी हों, हेल्दी भी हों और आपको एक्टिव भी रखें। तो Active ऐसी रेसिपीज़ इंशाल्लाह हम बताएंगे जिसमें वो खुद खा के भी अच्छा महसूस करेंगे और फ्रेश भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि आप ज़रूर देखिएगा, नित नए पकवान होंगे हमारे मुख्तलिफ शोज़ में। अमाद, आपका क्या प्लान है? किस टाइप की डिशेस होंगी? कुछ मुरगन टाइप की, हैवी ड्यूटी, या कुछ मतलब होता है ना एक पहले से प्लान होता है, यार मैं ये चीज़ बनाऊंगा, क्या होगा? अच्छा, प्लान एज सच इस तरह है, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ख़ुद भी स्विच करूं। वैसे तो माशाल्लाह मैं थोड़ा सा मतलब बता दूं कि कुकिंग एक ऐसी मज़ेदार चीज़ है, सीखी उस तरह से शायद मैंने नहीं, मुझे शौक़ है और उसको मैं उस तरह से ही कैरी करता हूँ, वेरिएशंस करता हूँ चीज़ों के साथ, रेसिपीज़ मुख्तलिफ। मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहता कि यार इसी रेसिपी को ही फॉलो करना है। सो आप उसमें अगर अपनी वेरिएशंस करें तो वो एक यूनिकनेस बन जाती है आपकी, एक आपके नाम से भी शायद वो कई दफ़ा जानी जाती है। और मेरी सेहत देख के भी आपको माशाल्लाह लग रहा है कि वेरिएशन में ठीक ठाक करता हूँ। अगर आप 3 शॉट बनाएं तो ये मुझे बड़े सोफे पे इसलिए नहीं बिठाया, फरद भाई ने ख़ास कहा कि हुजूम के एतबार से ये सोफा जो है आपको ये अपना भी कोई, लेकिन नहीं वो तो माशाल्लाह से वो तो एक होता है कि इंसान सेहतमंद होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे अच्छी चीज़ अगर आपने घर में बनाई है तो किस चीज़ की फरमाइश आई है आपको? ये मैं मतलब बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी बनाया है, कई दफ़ा कुछ ऐसी रेसिपीज थी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे शो में ही बनाई, लेकिन वो इतनी अच्छी बनी कि फिर उनकी माशाल्लाह फरमाइश हुई। तो मैंने एक दफ़ा खजूर का हलवा बनाया था, इसी रमज़ान शादमान की हमारी ट्रांसमिशन थी पहली, बैक इन 2020 जब ये कोविड नया आया था। तो हम लोग बस आपको याद ही होगा कैसे ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे थे, बहुत मुश्किल से की थी। सो वो बहुत ही अच्छा बना, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगा, तो उसकी फरमाइश हुई थी। और अभी मेरा सीन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ट्रेडिशनल के साथ साथ कोशिश करूँगा कि दूसरी डिशेस भी हम हाँ बिल्कुल वो भी बनाई जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त आज़ी, इसलिए डोंट मिस जो हमारी रमज़ान शादमान की खुसूसी नशियात है 4:30 बजे से लेके होगी अफ्तार टाइम तक। एम शेर, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या बनाएंगे? 2 दिन होंगे आप इनके साथ, आरिफ महमूद कारी साहब और रिदा इमरान के साथ, तो क्या आपके क्या प्लान्स हैं? जैसे कि मुल्की हालात है कि हर तरफ लोग कहते हैं महंगाई है, मतलब एक है लोग कहते हैं और है भी थोड़ी बहुत। तो मेरी जो प्लानिंग में है वो ये है कि मैं एक बजट सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि 1000 या 1500। उस 1000 में आप 5 से 6 लोगों के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? अच्छा, ओके। उस बजट में कितनी रेसिपीज़ बन सकती है? 1 बन सकती है, 2 बन सकती है, 3 बन सकती है। तो वो उस बजट में रह के, महदूद बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं? आप बजट वाली रेसिपीज़ होगी। 1000 में मतलब अगर 1000 में है तो मैं अफ्तारी 5 लोगों को, मेरे गेस्ट हैं यहाँ पे आए हुए 5 लोग हैं, तो वो 1000 में या 1500 में मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वो लोग जो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ जो टीवी पे बन रही है बहुत ज़्यादा महंगी है, इसमें चीज़ें ज़्यादा लगी हैं, पैसा ज़्यादा लगा है, हम घर पे नहीं बना पाएंगे,
तो उस तरीके से मैंने अपनाया। वैसे ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छा, एक अच्छा आइडिया है। हाँ, आइडिया होता है, 4 या 5 लोग इतने लोगों के लिए हम दावत कर सकते हैं, उसमें ये हम बना सकते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। अब हमारे पास वक्त कम रह गया है और क्योंकि अहमद शेर को जो है वो जाना है अफ्तार, बहुत सारे लोगों की अफ्तारी तैयार करनी है, तो मैं उनसे इजाज़त चाहूँगी जल्दी से। जितने व्यूअर्स हैं उनको आपने कुछ कहना अच्छा, है? अफ्तारी पता है क्या, हाँ। जो हमारे यहाँ पे अपने ऑफिस में स्टूडियो में जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन सब की अफ्तारी यहीं पे AVT चैनल्स नेटवर्क की तरफ से होती है। तो अच्छा। उसकी तैयारी हालांकि लड़के कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ। मुझे अजीब सा फील होता है कि नहीं, अगर मैं बीच में शामिल ना हुआ ना तो फिर शायद कुछ तो गड़बड़ गलत ना हो जाएगा। हाँ, तो वो वो जाहिर ये है, वो बिल्कुल। और टाइम भी तकरीबन कोई 15-20 मिनट ही रह गए। तो बिल्कुल। एक जो बात है ये कि रमज़ान है, रमज़ान को सेलिब्रेट करें खुशी से, जैसे कि आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका मच, कि आपका आपने शुक्रिया। बुलाया। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बुध और जुमेरात वाले दिन। इंशाल्लाह, thank you, इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ अमाद गुल और अस्मा खान मौजूद हैं, प्यारी सी मलिका नूर भी मौजूद हैं, और थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। अच्छा अस्मा जी, मैं अगर पूछूं, आप सबसे ज़्यादा आपको जो रमज़ान मुबारक की ज़ाहिर है बाबरकत महीना है, तो सबसे ज़्यादा जब आ रहा होता है तो किस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है? सबसे ज़्यादा खुशी जब रमज़ान का महीना आ रहा होता है, क्योंकि बहुत बाबरकत महीना है ये। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है, आम दिनों में शायद हम उतना टाइम अपनी इबादत को नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। नमाज टाइम से पढ़ लेते हैं, कुरान शरीफ अगर मूड होता है तो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज सोचते हैं कल पढ़ लेंगे। लेकिन रमज़ान वो महीना है कि हमारी कोशिश होती है कि नमाज भी टाइम से पढ़ी जाए, कुरान शरीफ भी अपने टाइम पे पढ़ा जाए, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा नवाफिल जो भी अदा कर सकें हम वो भी पढ़ें, तरावी भी पढ़ लें, तो इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है। और इसके साथ मैं कहती हूँ रमज़ान अपने साथ इतनी बरकतें लेकर आता है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि आप देखें ना, अगर आम दिनों में एक बच्चा भूखा सो रहा है तो रमज़ान में वो भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उन तक खाना पहुंचा दें। हाँ, तो ये एक ये बड़ी बात अच्छी बात होती है कि वो फिक्र खत्म हो जाती है कि आज सबको मिलेगा इंशाल्लाह। सबको मिलेगा इंशाल्लाह। ये बात है, ये बड़ी तो अच्छी बात ये की बड़ी है। अच्छी अमाद, चीज़ हो आपके जाती लिए कौन सी एक ज़बरदस्त एक फीलिंग होती है जब रमज़ान करीब आ रहा होता है? अच्छा, मेरे लिए सहर व अफ्तार ये दोनों ही टाइम बड़े मतलब है कि कीमती होते हैं, सबके लिए होते हैं डेफिनेटली, लेकिन मेरे लिए उसमें बड़ा एक वो होता है, क्योंकि आप यकीन करें मैं देखता था घरों में हम अक्सर देखते हैं कि ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इन्हीं दोनों औकात में बिज़ी होती हैं, और उस मुशक्क़त से वो गुज़र रही है। एक मुशक्क़त इसलिए कहूँगा बिकॉज रोज़ा भी होता है, और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जनाब रेसिपीज़ और अफ्तारी और सहरी ये प्रॉपरली सबके लिए आप बनाएं। उसमें मुझे भी खैर एक मोटिवेशन आई थी, यही वजह है कि मैं कुकिंग खुद भी करता हूँ, और मेरे लिए वो टाइम बड़ा स्पेशल होता है। सो अफ्तारी का टाइम ख़ास तौर पे जब सारे जमा होकर एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। यूजुअली हम लोग रूटीन में ऐसा नहीं कर पाते, अपनी अपनी मसरूफियात के बाइस हम लोग नहीं इकट्ठे खाना खा पाते। आजकल एक रूटीन ऐसी हो चुकी भी है हर जगह पे, लेकिन अफ्तारी और सहरी में जो दस्तरखान सजता है जिस पे हम सब मिलकर बैठकर खाते हैं, वो बहुत ही एक ख़ास लम्हा होता है। हाँ। और मेरे लिए बड़ा स्पेशल होता है वो। वंडरफुल, ये बड़ी अच्छी बात की है। और यकीनन जो है ये महीना जब जाता है तो फिर अपने रेगुलर उसमें पड़ जाते हैं, वो एक जो जिस तरह भी अफ्तार होने वाला है, सारे इकट्ठे बैठेंगे। किस तरह से भी आप गुजरे तो हॉल बने में होंगे कि सारे इकट्ठे बैठे। दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन, आज की रेसिपी रेडी होगी। इसमें मैंने खूब सारा धनिया जो है काट के डाला है, साथ में रायता भी बन गया है, सलाद भी बन गया है, और ये आज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो यमी सी चिकन कढ़ाई है ये भी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको व्यू कर सकते हैं कि ये कैसी बनी है। ये देख लें, ये मैंने इसके ऊपर जो बारीक कटा हुआ अदरक है वो शामिल करेंगे। अब ये हमने डाल दिया, और साथ में जो बाकी रिमेनिंग है वो आज जो है ये, तो ज़रूर ट्राई करें ये वाली डिश। अगर आप देख सकते हैं तो दोबारा देख लें। आज की रेसिपी इज़ रेडी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा और दूसरों को भी हमेशा याद रखें। सो मैं चाहूँगी कि मलिका नूर हमें एक खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सुनाएं, उसके बाद फिर हमारे पास हमारे पास टाइम है ही नहीं। नाज़रीन देखिए टाइम कैसे गुजरा है, आई कांट एक्चुअली इमेजिन कि एक सेकेंड कि आज टाइम का पता ही नहीं चला।
वंडरफुल। सो आप प्यारे दो मेहमानों के लिए कला हाउस ऑफ कलार की तरफ से आप लोगों के लिए ये खूबसूरत तोहफे, ये आपके लिए, ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और ये भी आपके लिए, और ये भी आपके लिए। थैंक यू। ठीक है। सो नाज़रीन, अब मैं चाहूँगी कि आप एक अच्छा सा अपना जो पैगाम है, जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब हम नाज़रीन पता ही नहीं चला आज के रोज़े का किसी को भी, सो एक अच्छा सा पैगाम अस्मा आप क्या देना चाहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि बहुत अच्छा महीना है, इसमें कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं ये वापस रमज़ान में हम हो या ना हो, ज़िंदगी इतना मौका दे या ना दे, एक लम्हे का भी पता नहीं चलता है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा महीना आपको नसीब किया है, तो उसमें अच्छे तरीके से अपनी इबादत करें, अच्छे तरीके से अपने नमाज रोज़े हर चीज़ को टाइम दें, और उसके साथ सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और दूसरों की जितनी मदद हो सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर कीजिएगा। ज़बरदस्त, वंडरफुल, ज़बरदस्त। अमाद, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, माशाल्लाह, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉरी, मैं एक चीज़ जी, अच्छा बताएं। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली हम लोग इबादत भी करते हैं माशाल्लाह, इस महीने में बहुत सारे हमें दीगर मौके भी मिलते हैं कि हम, वो कहते हैं ना कि समेट लो रहमतें। माह रमज़ान का महीना ही ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारी, आप कह लीजिए कि जो आपकी नेकी है उसको आपको दुगना अजर मिलता है। एक जो चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मुनाफ़क़त एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक चीज़ है, और टू फेस रहने से आप कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि अपना नुकसान वक्ती उस वक्त में भी कर रहे होते हैं और फ्यूचर के लिए भी कर रहे होते हैं। सो रियल रहें, बी रियल, जो आपके दिल में है वही ज़बान पर लाइए, और उससे ये होता है कि आपका जो एक किसी के साथ भी कोई भी ताल्लुक़ है उसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की पुख्तगी आती है, ट्रस्ट फैक्टर एक आपका इन्हांस होता है, और ये चीज़ आपको आगे आपकी कह लीजिए कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है एक तरह की आपके लिए, कि आपको फिर आपके किसी ऐसे वक्त में जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आपको अच्छे दोस्त मौजूद होते हैं आपके पास। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अमाद गुल आपका। नाज़रीन, अमाद आपके साथ होंगे ट्यूसडे यानी मंगल वाले दिन, अस्मा इंशाल्लाह होंगी कल। मैजिबीन एहसन का जो लाइव ट्रांसमिशन है रमज़ान शादमान की, उसमें आज मेरा दिन था, मैं आपसे मिलूँगी जुमे वाले दिन। इनका प्यारी सी मलिका नूर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, टीम का शुक्रिया। और एक चीज़ आज भूल गई, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और बातचीत होगी। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया। जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मी कॉस्मेटिक्स का शुक्रिया, हाउस ऑफ कलार बासमती राइस, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा खुशबू और जायका रिवायतों के अमीन, और जितने और स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन को आप तक ले जाने के लिए। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी आने वाले जुमे वाले दिन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जो मलिका नूर हैं, ये एक खूबसूरत नाते रसूल मकबूल से इख्तिताम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और अल्लाह ताला आपकी इबादत और रोज़े कबूल फरमाए। आमीन सुबह आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तनम फरसूदा जा पाराज़े हिजरा, या रसूल अल्लाह दिलम दिलम बज मुर्दा वारा, दिलम बज मुर्दा आवारा, ज़ेसिया या रसूल अल्लाह। चोसूए मन गुज़रारी, मने मिसकी ज़िनादारी, चोसूए मन गुज़रारी, मने मिसकी ज़िनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत, फिदाए नक्शे नालैनत हुनम जा, या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पाराज़े हिजरा, या रसूल
अल्लाह। जो हो जाऊं मुशर्रफ में भी आका की ज़ियारत से, बड़ा पिस्कीनो आजिज़ हूँ मगर उनकी इनायत से। फिदाना नक्शे कफ़े बा पर करूँ जा, या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा, या रसूल अल्लाह। ज़िक्र दे ख्वैश हैरानम, सियाह शुद रूज़े सियानम। ज़िक्र दे ख्वैश हैरानम, सियाह शुद रूज़े सियानम। पशेमानम 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 पशेमा, या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा, या रसूल अल्लाह। दिलम दिलम पज मुर्दा आवारा, दिलम पज मुर्दा आवारा ज़े सिया, या रसूल अल्लाह।